Hi guys, this is Vaishali. Welcome back to my channel and welcome back to my new vlog. टाइटल देख के आपको समझ ही आ गया होगा कि ये किसके बारे में है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हम एक्चुअल में जा रहे थे शॉपिंग करने पूरा फैमिली, लेकिन मुझे रास्ते में ये एग्जीबिशन दिखी जो कि समर वेडिंग एग्जीबिशन थी. और राहुल मुझसे पूछते जा रहा था ये किसकी एग्जीबिशन है. उसके बाद हमने देखा तो यहाँ पे लास्ट डेट भी आज ही और इसका टाइमिंग था 10 AM से लेकर 9 PM तक. तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना नाम वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा. और जो वुमेंस है उनके लिए चार्जेस थे 50 रुपीज़ पर मेंबर. तो लेकिन जेंट्स के लिए कोई चार्जेस नहीं था. तो उधर राहुल ने बोला हमारा कोई काम भी नहीं है, थैंक गॉड हमारा कोई एंट्री फीस नहीं है. और ये वेलकम ड्रिंक भी सर्व कर रहे थे यहाँ पर. तो मैंने लीची का था, गुआवा का था, प्लस मैंगो का भी वहाँ पे जूस मिल रहा था. तो मैंने सारा फ्लेवर ट्राई किया. इनफैक्ट आई थिंक मैंने खुद ने अकेले ने 4-5 ड्रिंक तो पी लिए होंगे. तो हमारा जो चार्जेस लगा था वो टोटल 100 रुपीज़ लग रहा था. तो हमारा तो पूरा पैसा वसूल हो गया था. हमने तो 15-20 मिनट तो हमें ये वेलकम ड्रिंक पीने में ही लग गए थे, बिकॉज हमने हर फ्लेवर की ड्रिंक ट्राई करी थी. प्लस हमने एक को 3-4 बार ट्राई किया था. और राइट हैंड साइड में फूड स्टॉल भी लगी हुई थी, उसका भी काफ़ी अरेंजमेंट था इनका और काफ़ी अच्छा था. और लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं था, उसके आपको चार्जेस देने थे. जो भी आप ऑर्डर करेंगे उसका बिल आपको पे करना पड़ेगा. तो लेट मी शो यू कि क्या क्या खाने में था वहाँ पर. और ये है उसका एंट्री पास. और ये एग्जीबिशन लगी है द ग्रैंड भगवत में. स्टिल आई एम हैविंग माय वेलकम ड्रिंक. तो यहाँ से हम लेते हैं एंट्री. और इसके राइट एंड लेफ़्ट साइड में दोनों साइड में है ज्वेलरी का ही स्टॉल लगा हुआ था. और काफ़ी कलेक्शन था और बहुत ही ब्यूटीफुल ज्वेलरी थी. और उस मेरे जस्ट फ्रंट में कपड़ों का था. यहाँ पे कपड़ों की स्टॉल लगी हुई थी. तो यहाँ पे आपको ब्राइडल वेयर, रेगुलर वेयर, होम डेकोर, ज्वेलरी, एसेसरीज़ एंड लॉट मोर बहुत कुछ दिखेगा. और इतना सुंदर लगता है, इतना देखने में इतना अट्रैक्टिव लगता है कि आपका मन करेगा कि यार सब खरीद लो. लेकिन एग्जीबिशन जब भी लगती है वो थोड़ा कॉस्टली होती है. और यहाँ पे मोस्टली जितनी भी स्टॉल थी वो ज़्यादातर कपड़ों की थी. तो यहाँ पे कुछ लोग ट्राई भी कर रहे थे. और फिर हम नेक्स्ट स्टॉल पे गए जहाँ पे काफ्तान मिल रहे थे. और यहाँ पे दे हैव अ ह्यूज बैग कलेक्शन. इनके पास बहुत सारे बैग के अलग अलग वैरायटी के कलेक्शन थे. तो मतलब ज़्यादातर जो लेडीज़ की जो भीड़ थी वो इसी शॉप पे थी. और उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में वॉचेस मिल रही थी जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा. तो मैं उस स्टॉल में ज़्यादा देख रही थी. तो उस स्टॉल में काफ़ी कलेक्शन था वॉचेस का. स्पोर्ट्स वॉच भी थी, प्लस चेन वॉचेस भी मिल रही थी. इसमें मेरे को जो काफ़ी टाइम से एक रोज़ गोल्ड में जो वॉच चाहिए थी वो भी इसके पास थी. प्लस मैंने ये बैंगल देखा था यहाँ पर जो कि आर्टिफिशियल गोल्ड का था. और ये काफ़ी सुंदर लग रहा था और मैंने उसको वेयर करके भी देखा, उसने मुझे पहनाया और काफ़ी सुंदर लग रहा था मेरे हाथों में. लेकिन जब मैंने उसका प्राइस पूछा तो उसने 600 बढ़ाया था. लेकिन फिर मुझे लगा इतना वर्थ इट नहीं है, बिकॉज मैंने H&M और बाकी और भी ब्रांड हैं उधर ये सेम बैंगल देखा है. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उधर से खरीद लूँ. एग्जीबिशन में थोड़ा प्राइस हाई ही रहता है, इसीलिए मुझे वो उतना वर्थ इट नहीं लग रहा था, तो मैंने नहीं लिया. प्लस मैंने ये रोज़ गोल्ड की वॉच देखी थी, बस का डायल जो था वो मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था. हालांकि ये सब स्मार्ट वॉच थी, ये फ़ोन से कनेक्ट हो सकती थी. लेकिन मैंने फिर इसको नहीं लिया था बाद में. तो जब मैं वॉचेस देख रही थी तो मम्मी अपने के लिए कुछ कुर्तीज़ पसंद कर रही थी. तो मैं वहाँ से आई और फिर मम्मी को सिलेक्शन में हेल्प किया. तो वहाँ पे मम्मी ने कुछ कुर्तीज़ पसंद करी थी, बट मम्मी थोड़ा सा कलर को लेकर डाउट हो रहा था मम्मी को. तो मम्मी ने पूछा कि कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है. तो मैंने बोला दोनों कलर ले लो, बिकॉज़ ये आई थिंक 1400 में दोनों दे रहे थे. लेकिन अगर आप सिंगल पीस खरीदते हैं तो वो 800 चार्जेस कर रहे थे उसके लिए. और जब हमने इनसे पूछा आपकी शॉप किधर है, तो उन्होंने बोला कि वंदे मातरम में सेंटर पॉइंट के सामने ही हमारी शॉप है. फिर हमने डिसाइड किया चलो वहीं से ले लेंगे.
और यहाँ पे मिल रहे थे काफ्तान जो कि सिल्क मटेरियल में थे, और आई थिंक इसका 3500 इन्होंने चार्ज बताया। और ये काफ़ी वैरायटी में अलग अलग कलर के इनके पास काफ्तान थे और काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे थे। और यहाँ पे मिल रहे थे ब्राइडल ज्वेलरी, जो ज़्यादातर आपने देखा होगा हल्दी फंक्शंस होते हैं तो आजकल ट्रेंड चल रहा है इन ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा। तो मैंने इसकी जो प्राइस थी पूछी उनसे, तो उसने बताया 5500। और ये काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी लाइट वेट थी, मैंने ट्राई भी किया था। और मैंने एक ईयरिंग था जो मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, वो पर्ल का, और उसमें 5-6 लेयर्स होती हैं। और मैंने जैसे ही वेयर किया तो राहुल ने बोला ये तो बहुत हैवी लग रहा है, बट वो पहनने में इतना हैवी नहीं था, वो काफ़ी लाइट इन वेट था। और यहाँ पे देखो मैं ट्राई कर रही हूँ इसको, और ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब मैंने उसका प्राइस पूछा तो मैंने सुना 200, बट एक्चुअली उसका प्राइस था 2000। तो मुझे इतना वर्थ इट नहीं लगा, फिर मैंने उसको रख दिया। बट कलेक्शन बहुत अच्छा था इनके पास। बैंगल के स्टॉल पे गए और यहाँ पर बहुत सारे बैंगल्स थे अलग अलग कलर्स के। ब्राइडल बैंगल्स ज़्यादा थे यहाँ पर। उसका पूरा सेट दिया हुआ था। जो ये सेट है ये आई थिंक 1400 का उसने बताया था। और उसने बोला अगर आप इंडिविजुअल बैंगल भी लेना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, चूड़ी अलग कर देंगे और वो आपको दे देंगे, वो जो भी उसका प्राइस होगा वो लगा देंगे। और आप बार्गेन भी यहाँ पे कर सकते थे। इस एग्जीबिशन में आपको सबसे ज़्यादा कपड़े देखने को मिलेंगे, 3 पीस सूट प्लस ब्लाउज, इसकी अलग से ऐसे शॉप बनाई हुई थी। प्लस यहाँ पे ज्वेलरी का भी बहुत अच्छा कलेक्शन था। और ज़्यादातर लेकिन स्टॉल जो थी वो कपड़ों की थी। हाइकिंग यहाँ पे किचन के आइटम भी मिल रहे थे। रूही कलेक्शन ये था, 33 नंबर की स्टॉल थी, यहाँ पे से साड़ी थी। और इनका साड़ी का कलेक्शन रियली में बहुत शानदार था, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। और मैंने कुछ साड़ियाँ भी वहाँ पर देखी थी। कुछ जो मैंने उनका रेट प्राइस पूछा वो आई थिंक उन्होंने 4500 कुछ बताया था। फिर हम इस नेक्स्ट शॉप पे गए जहाँ पे दिल्ली पता नहीं क्या नाम था, आई डोंट नो। तो ये जो थी शॉप, यहाँ पे वो मंदिर की पूजा के सामान मिल रहे थे। नाउ लेट्स चेक आउट सम ज्वेलरी। और इस स्टॉल में काफ़ी सुंदर फुटवेयर्स मिल रही थी जिनमें ये हैंडवर्क था और इसका प्राइस है 3500। और उसके नेक्स्ट में जो शॉप थी इसमें ये जो है वो अनरखा कहते हैं इसे, और इसके डिफरेंट डिफरेंट कलर भी इनके पास थे। और यहाँ पर 3 पीस सूट मिल रहे थे, फुल सूट मिल रहा था यहाँ पर। और इस पूरा हॉल स्टॉल से भरा हुआ था और सबसे ज़्यादा कपड़े यहाँ पे मिल रहे थे। और जगह जगह पे आप देखोगे तो भाई स्टॉल ही स्टॉल थे, बहुत सारा कलेक्शन यहाँ पे था। और लोग भी की गैदरिंग भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे थी क्योंकि आज संडे भी था, इसलिए लोग भी बहुत ज़्यादा आए हुए थे। और यहाँ पे इनके पास ज्वेलरी का कलेक्शन है, गोल्ड ऑक्सीडाइज सब तरह की इनके पास ज्वेलरी थी। इवन नेक पीसेस भी मिल रहे थे यहाँ पे। नज़र किड्स वेयर में पढ़ी है, एंड दे हैव अ सच अ क्यूट बच्चों का स्टब घाघरा चोली फॉर द स्मॉल गर्ल्स, एंड इवन बॉयज़ के लिए भी यहाँ पे कुर्ता पजामा विद कोट था। स्टॉल में होम डेकोर का आइटम मिल रहा था, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कलर की कैंडल्स थी यहाँ पे और काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। यहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आते हैं स्टॉल लगाने के लिए, कोई मुंबई से, कोलकाता से, हैदराबाद से, बिकॉज इट्स एन एक्सपेंसिव वे टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करने का बेस्ट तरीका है।